तवांग में चीनी सेना के साथ हुई झड़प को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस बीच राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जो सेल्फ गोल होता नजर आ रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी को जय चंद तक कह दिया है। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, सेना के शौर्य पर सवाल तो देश में मचा बवाल। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। राहुल के बोल फिर सेल्फ गोल। राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करता है। झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। बीजेपी ने किया वार, राहुल को बताया गद्दार। भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? राहुल का बयान मचा सियासी घमासान। चीन के अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आते थे और आज भी देश के अंदर बैठकर चीन का डर दिखाते हैं। राहुल गांधी देश के 72 जवानों से माफी मांगे। उस व्यक्ति ने बयान दिया जिसके देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। उनसे आप देशभक्ति की परिभाषा पूछ रहे हो? गद्दारी पर गदर। गद्दारी पर गदर। जी हां, कुछ इसी तरह की स्थिति नजर आ रही है जिस तरीके से दोनों तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास में जाना चाहूंगा। शलभमणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले शलभमणि जी, आप ही के पास इस सवाल के साथ मैं आना चाहूंगा। आप लोग राहुल गांधी को जयचंद कह रहे हैं। जयचंद का इतिहास गद्दारी का रहा है, हर किसी को पता है। तो क्या सीधे तौर पर राहुल गांधी को गद्दार कह रहे हैं आप लोग? और कह रहे हैं तो क्यों? एक भारतीय के तौर पे अखिलेश जी, आप राहुल गांधी जी का जो बयान है उसको आप किस तरह से देखते हैं? हमारी सेना पिट रही है, हमारे जवान पिट रहे हैं। राहुल गांधी जी इस तरह से इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि कई बार तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो राहुल गांधी है या भारत के भीतर कोई चीन के राजदूत बोल रहे हैं। उनकी भाषा आप देख लीजिए, उनका अंदाज देख लीजिए। और पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जब डोकलाम का विषय हुआ, डोकलाम के मुद्दे पर भी जब आप देखिए, हमारे वीर रणबांकुरे जब चाइना की सेना को सबक सिखा रहे थे, चाइना के जो लोग थे, चीन के जो सैनिक थे, उनसे निपट रहे थे, उनके अपने पराक्रम के जरिए उनका सामना कर रहे थे। उस टाइम डोकलाम के दौरान भी जाकर चीन के दूतावास में जाकर राहुल गांधी जी ने क्या किया था पूरे देश के सामने। और मैं तो कहूंगा कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने सारे प्रवक्ताओं को उतार दिया था कि झूठ बोलो, झूठ बोलो। डोकलाम के दौरान जाकर जिस तरह से चाइनीज राजदूत चीनी दूतावास में जाकर राहुल गांधी ने किया था, सारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहते रहे कि नहीं, वो नहीं गए थे और बाद में कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना पड़ा। तो इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है कि जब देश चीन के मसले पर हमारे जो सैनिक हैं वो चीनी सैनिकों से भिड़ रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि हमारे जो बहादुर जवान हैं उन्होंने किस पराक्रम के साथ सामना किया है, चीनी सैनिकों की पिटाई की, उनको वहां से खदेड़ा। उसके बाद देश के एक बड़े नेता का यह कहना कि हमारे जवान पिट रहे हैं, कौन स्वीकार करेगा? यह सेना का मनोबल तोड़ने जैसा है, ये देश के अपमान करने जैसा है। आलोक शर्मा राहुल गांधी जी ने पहली बार नहीं किया, वो बार बार करते आए हैं। चलिए मैं आता हूं। आलोक शर्मा जी, जवाब दीजिए। राहुल गांधी गद्दार हैं, बीजेपी कह रही है कि गद्दार और जयचंद तो वो हैं जो अंग्रेजों के टाइम से अंग्रेजों की मुखबरी करते हुए चाइना के सामने समर्पण करके बैठे। गद्दार वो हैं जो अपना आत्मीयता का और गांव का संबंध और भाईचारे का संबंध बनाते हैं चीन से और 18 बार मिलने जाते हैं और भोजन की टेबल से उठकर भागकर लाल कपड़े पहनकर जाकर मिलते हैं। गद्दार वो हैं जो चीन से स्पोर्ट्समैन बनाने की बात करते हैं। गद्दार वो हैं जो चीन को क्लीन चिट देते हैं। और जयचंद वो हैं जो आज सच छुपा रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि आप देखिए मनोबल कब टूटता है सेना का। क्या मनोबल उस दिन नहीं टूटा था जिस दिन 20 जवान शहीद हुए? उसके तुरंत बाद मोदी जी ने क्लीन चिट दे दी चाइना को। हम आज पूछना चाहते हैं शलभमणि जी से कि वो जो शहादत हुई थी, 20 जवान जो शहीद हुए थे, वो पाकिस्तान बॉर्डर था या चीन बॉर्डर था? जिस समय पर पुलवामा की आज तक इंक्वायरी कंप्लीट क्यों नहीं हुई है? क्या उससे जवानों का जो मनोबल है वो बढ़ेगा? आप जाकर मिलकर आए उससे बढ़ेगा? मुझे लगता है कि इस तरह की शब्दावली जो गद्दार और जयचंद होते हैं वही इस्तेमाल कर सकते हैं। 2014 में पार्टी स्कूल पे इनके 13 एमएलए क्या सीखने गए थे, जरा बता दीजिए।
पीएम केयर्स फंड में गद्दारों ने पैसा लिया, जयचंदों ने पैसा लिया, ये सच है कि नहीं है? चलिए जवाब दीजिए शलामणि त्रिपाठी जी, पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं कुछ और सवाल के साथ लौटता हूं आप लोगों के पास। गलत बात है, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, रुकिए जल्दी से। थोड़ा सा और आलोक कह शर्मा देता जी, हूं। वो गद्दार और जयचंदों की कंपनी है, वो डोंगफेंग कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, उसको चाइना से यहां लाकर जम्मू कश्मीर में उसको काम दिया कि नहीं दिया? यूसी वेब मोबाइल जिसने हमारी डाटा का चोरी किया, जयचंद और गद्दारों ने उसको काम दिया कि नहीं दिया? और जयचंद और गद्दारों ने क्या धोलेरा में 45 करोड़ रुपए का ठेका दिया कि नहीं दिया? गद्दारों ने और जयचंदों ने क्या 7 गुना व्यापार घाटा नहीं बढ़वाया? बाली में जयचंद और गद्दार मिले थे या देश के प्रधानमंत्री मिले थे? संसद में चर्चा नहीं होने दे ठीक रहे है आलोक जी, जयचंद और गद्दार। मैं समझ गया आपकी बात। शलामणि त्रिपाठी आपको जवाब दें उससे पहले, क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।